हेलो प्यारे बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर, ठीक है, तो हुक्स लॉ किस मटेरियल के लिए एप्लीकेबल होता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज हुक्स लॉ। तो की कॉन्सेप्ट विल राइट एज हुक्स लॉ। सो बाय हुक्स लॉ, हुक क्या कहता है कि किसी अप्रोप्रिएट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स के लिए, ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट या मटेरियल पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया जाता है तो जो स्ट्रेस होता है, जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो किसके इक्वल होता है? स्ट्रेन डेवलप इन द मटेरियल। सो वी कैन राइट स्ट्रेस अप्लाइड इन अ मटेरियल is directly proportional to the strain developed in that material। मीन्स जितना हम फोर्स अप्लाई करेंगे वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? चेंज इन लेंथ के। करेक्ट। तो यहाँ हम कह सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया विच इज अप्लाइड ऑन द मटेरियल विल बी प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ बाय द ओरिजिनल लेंथ। करेक्ट। तो ये जो अब जब स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होते हैं तो उसका अगर ग्राफ हम प्लॉट करें तो अगर ऐसे मटेरियल जिनमें स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो यहाँ हम फोर्स अप्लाई कर लेते हैं और यहाँ डेल एल मीन्स स्ट्रेस और स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस को किससे शो किया जाता है? सिग्मा, और स्ट्रेन को शो किया जाता है एप्सिलॉन। तो वो बोल रहे हैं कि अगर ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का आपस में प्रपोर्शन है तो उनका जो ग्राफ प्लॉट होगा वो हमेशा कैसा डेवलप होना चाहिए? ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन, है ना, क्योंकि जिस रेशो में स्ट्रेस अप्लाई हम कर रहे हैं उसी रेशो में क्या हो रहा है? स्ट्रेन भी चेंज हो रहा है। तो उन दोनों की जो आपस की, है ना, वैल्यू है वो साइमल्टेनियसली चेंज हो रही है, तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट। ठीक है। नाउ व्हाट इज प्लास्टिक मटेरियल? ठीक है, अब ऐसे मटेरियल जिनमें ये चीज स्ट्रेट लाइन डेवलप होती है उसे हम इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। तो चलिए देखते हैं व्हाट आर प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक मटेरियल वो मटेरियल है ना, प्लास्टिक मटेरियल वो मटेरियल है जब हम उनमें स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो स्ट्रेन बियर नहीं करते बल्कि वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए कह सकते हैं कि इनकी जो इलास्टिसिटी मॉड्यूलस है वो कितना होगा? 0। करेक्ट। सो ऐसे सारे मटेरियल जिसमें स्ट्रेस अप्लाई करने पर उनमें स्ट्रेन डेवलप ही नहीं होता है उन्हें हम प्लास्टिक मटेरियल कहते हैं। तो उनका ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। नाउ थर्ड इज इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स क्या होते हैं? इलास्टोमर्स ऐसे मटेरियल है जिनमें स्ट्रेस अप्लाई करने पर स्ट्रेन जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाता है। मीन्स उसमें थोड़ा सा ही फोर्स अप्लाई करो तो वो ज़्यादा एलोंगेट हो जाते हैं। तो उनका ग्राफ क्या होगा? फॉर अ लेस स्ट्रेस दैट विल डेवलप द मोर एलोंगेशन। तो उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होके क्या होता है? इस तरह से कर्व होता है। ठीक है। सो हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशो प्रोपोर्शन होना चाहिए। जब प्रोपोर्शन होगा तो उनका ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। और स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जिनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, स्ट्रेस और वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, उसे हम कहते हैं इलास्टिक मटेरियल। ओके। सो हुक्स लॉ किस पर अप्लाई होता है? सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक मटेरियल पे। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू।